I know जो मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद मुझे तुमसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। तुम्हें भी मुझे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आज आप सबके सामने अनिका से माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry अनिका। तो अनिका, मिस्टर ओबरॉय ने ऐसा क्या किया कि आपसे माफी मांग रहे? अरे प्यार मुझसे तो शादी किसी और से कैसे? उस लड़की को अपना रहा है तो शिवाय सिंह ओबरॉय की हो चुकी है। अब ये शादी नहीं होगी। शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, मर्जी से या मजबूरी से। शिवाय और मेरे बीच जो कुछ भी हो, वो हमारे बीच की बात है और वो हमारे बीच ही रहेगी। दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माफी मांगे बिना ही भाग रहे हो। अन्ना, निकाल फेंको इसे घर से। आप लोग भी जा सकते हैं। Just make sure ये आदमी किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। ले जाओ इसे खाना। जी तुम ठीक नहीं कर रहे हो शिवाय। इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। You will have to pay for it. दक्ष कपूर वापस आएगा। चलो, चलो। I will come back for you. फिक्र मत कर मेरी बच्ची, उस खस्मा खाने को रब जरूर सजा देगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि हमारी प्रियंका इतनी स्ट्रांग है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब क्या थप्पड़ मारा कि वो ऊपर से नीचे गिर गया था। मजा आ गया। अच्छा किया तुम। ये हिम्मत मुझ में शिवाय भैया और अनिका भाभी की वजह से आई, क्योंकि दक्ष की सारी सच्चाई उन्होंने मुझे पहले ही बता दी थी। क्या? तुझे सब कुछ पहले से पता था? हाँ। ये सब कब हुआ? अब बताएगा भी? दक्ष को एक्सपोज करने का प्लान तूने कब और कैसे बनाया? मैंने नहीं, हमने, मैंने और अनिका ने। ये सब पॉसिबल हो पाया है अनिका की वजह से। अगर अनिका हमारी हेल्प नहीं करती तो हमें दक्ष की असलियत नहीं पता चलती और शायद प्रियंका की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनिका मुझे दक्ष के खिलाफ वार्न करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी। फिर जब कल उसके कपड़ों में मुझे मेरा कफलिंग मिला जो खोया हुआ था, मुझे अनिका की बात फिर से याद आई। उस दिन जब मैं प्रियंका की ड्रेस पायल के घर लेने गई तो वहां दक्ष था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नहीं शिवा, कुछ तो जरूर हुआ है उस लड़की के साथ। कोई भी लड़की बिना बात पे इतनी बड़ी बात नहीं कहेगी। मेरा कफलिंग उसी दिन खोया जब मैं पायल के घर प्रियंका की ड्रेस लेने गया था, और उसी दिन अनिका ने मुझे और दादी को बताया था कि पायल के घर दक्ष ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर कल जब इत्तेफाक से मुझे वही कफलिंग फिर से मिला, मैं उसी वक्त अनिका से जाके पूछना चाहता था, तभी प्रियंका कोमा से बाहर आई और उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैं अनिका से जाके बात भी करना चाह रहा था, लेकिन
गिल्ट के मारे हिम्मत ही नहीं हुई। अनिका, कुछ नहीं। मेरा मन मान गया था, जो कुछ मुझे अनिका ने बताया था मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे दक्ष के खिलाफ सबूत चाहिए थे और इसलिए मैंने कन्ना, कन्ना, यस सर। ओबरॉय मैंशन की सीसीटीवी फुटेज में से मुझे दक्ष की सारी फुटेज चाहिए, अभी क्या अभी। यस सर। फुटेज अनिका की बेगुनाही का सबूत है। उसने मुझे अनिका के खिलाफ इतना भड़काया कि मुझे अनिका से नफरत हो गई। वो अनिका के खिलाफ झूठ पे झूठ बोलता रहा और मैं उन सारे झूठों को सच मान बैठा। यहां तक कि मैंने अनिका को अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं खुद की नजरों में गिर चुका था। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, सब कुछ कैसे ठीक करूं। फिर कुछ ऐसा हुआ। ओए, मरना है क्या? ध्यान सही जगह नहीं दोगे तो मरोगे। हट साइड में। अरे हटना। थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना यही है, कुछ भी हो जाता है ना सब अकेले हैंडल करना है। अगर तुझे कुछ हो जाता ना शिवाय तो। वो इंसान सही कह रहा था, इंसान ध्यान नहीं देगा तो मरेगा ही ना। तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी गलती से भाग नहीं सकता। मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना होगा और उसे सुधारना होगा। प्रियंका के भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं उसके लिए सबसे बेस्ट लड़का चुनूं। मैं फेल हो गया। दक्ष के साथ उसका रिश्ता करने से पहले मुझे दक्ष के बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी। उसका बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए था, उसका कैरेक्टर चेक करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मैं थोड़ा और केयरफुल रहता ना, मेरी बहन को इस दुख से नहीं गुजरना पड़ता। और अगर मैं तुम्हारी बात मानता, तुम्हें उस सब से नहीं गुजरना होता। मैंने रियलाइज किया कि अपनी गलती को सुधारने के लिए और दक्ष को उसके किए की सजा देने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने एक प्लान बनाया, लेकिन मुझे पता था वो प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक अनिका हमारी हेल्प ना करे। मैं इस बात के लिए तैयार था कि जो कुछ मैंने किया उसके बाद अनिका इस प्लान में मेरा साथ नहीं देगी, इनकार कर देगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी हिम्मत जुटा के उसके पास गया और तुम्हारे सामान ने मुझे कफलिंग में लाई है। तुम्हारे पास कैसे आया? ये जब मैं पायल के घर प्रियंका की ड्रेस लेने गई थी तो वहीं मेरी चप्पल पे अटक गया था। ये तो मेरा कफलिंग है। उस दिन जब मैं पायल के घर गया था प्रियंका की ड्रेस लेने, शायद मेरी शर्ट से गिर गया था। इसका मतलब उस दिन लाइट आपने जलाई थी? लाइट? हाँ, रूम की लाइट मैंने जलाई थी। आपने लाइट जलाई, दक्ष डरा और वहां से भाग गया। आप अगर वहां नहीं आते तो दक्ष शायद मेरे साथ। काश मैंने उसी दिन तुम्हारी बात मान ली होती। काश मैंने उस दिन तुम पर यकीन कर लिया होता। यकीन करते करते बहुत देर कर दिया आपने। मैं जानता हूं कि मैंने जो तुम्हारे साथ ये सब छोड़िए। अब आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा साथ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी मदद चाहिए मुझे।
दक्ष को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए पब्लिकली करोगे? ठीक है, इसमें मैं आपके साथ हूं, लेकिन सिर्फ प्रियंका की वजह से। सिर्फ प्रियंका की वजह से? करना क्या है? सबसे पहले है प्रियंका को इस सब के बारे में बताना है, और मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई और है जो उसे इस सब के बारे में बता सकता है। नहीं, दक्ष ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे प्यार करता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप क्लियर कर लीजिए भैया प्लीज। दक्ष ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। तो मुझसे प्यार करता, वो ऐसा नहीं कर सकता। I know प्रियंका, I know। तेरे लिए यकीन करना कितना मुश्किल है, मुझे खुद इस बात को मानने में इतना वक्त लग गया था, लेकिन सच्चाई यही है प्रियंका। हम लकी है कि दक्ष जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं हुई तेरी, बच गए। मैं जानती हूँ कि तुमने दक्ष से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसके प्यार में खोट था। वो तुम्हारे असूल के लायक नहीं है। तुम्हें उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी इस लायक ही नहीं है। हमारी प्रियंका दक्ष को पहचानने में इतनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी भैया? गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। गलती मैंने कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। डोंट वरी भैया, आपकी प्रियंका इतनी कमजोर नहीं है। और भाभी सही कहती है, वो दक्ष तो इस लायक ही नहीं है कि मैं उसके लिए आंसू बहाऊं। आंसू तो अब वो दक्ष बहाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे हमारा साथ देना होगा। मैं आपके साथ हूं भैया, बस आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हम तीनों मिलके दक्ष को एक्सपोज करेंगे, वो भी पब्लिकली। अगर शिवाय भैया और अनिका भाभी मुझे हिम्मत नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी कर भी पाती। ये सब तो ठीक है, पर मेरे को पायल का एंगल समझ नहीं आया। पायल इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी, उससे सच उगलवाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने प्रियंका और दक्ष की शादी अनाउंस की, ये काम भी आसान हो गया। मुझे माफ कर दो अनिका। उस दिन मैंने दक्ष का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरे होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा, मुझसे शादी करेगा। अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच के मैंने उस इंसान को माफ किया था, पर उसने एक बार फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो प्रियंका से शादी करने जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है दक्ष जैसे इंसान को मैं अपनी बहन से शादी करने दूं? इसे मैंने इसलिए किया था कि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, ताकि तुम भी जान जाओ दक्ष जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। अपने बच्चे को दक्ष जैसे आदमी का नाम देने से अच्छा है कि तुम अपने बच्चे को अपना नाम दो, अपनी परवरिश दो। अनिका सही कह रही है, उसका नाम क्या, उसका साया भी तुम्हें अपने बच्चे पे नहीं पड़ने देना चाहिए। देखो पायल, मैं जानता हूं कि सिंगल मदर होना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे बच्चे की परवरिश में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। अनिका मुझे माफ कर दो, मैंने एक नहीं बल्कि दो बारी तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुम मेरी मदद करती रही और मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दी। हो सके मुझे माफ प्लीज। कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया और दक्ष की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। प्रियंका के साथ साथ अब पायल भी दक्ष के खिलाफ जाने के लिए तैयार थी। इंतजार था तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैंने दक्ष को फोन करके उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया।
उसे वजह मुझसे पूछी तो मैंने उसे बताया कि मैं उसे प्रियंका के हिस्से की सारी प्रॉपर्टीज और सारी शेयर्स दे रहा हूँ। उसे झांसा दिया मैंने। फिर मैंने और अनिका ने उसके सामने झूठा नाटक भी किया लड़ने का, ताकि उसे लगे कि पूरी तरह मैं उसकी तरफ हूँ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। इतना सब कुछ हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। इसीलिए टिया भी गायब हो गई। टिया भी दक्ष के साथ मिली हुई थी दादी। अनफॉर्चुनेटली ना हम दक्ष को पहचान पाए ना टिया को। लेकिन इस सब में ना एक अच्छी बात हुई है कि तेरी शादी टिया से नहीं अनिका भाभी से हुई। आई अग्री। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने अनिका के साथ बहुत ज्यादती की है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, भाभी से माफी मांग लो। एग्जैक्टली। एंड आई एम श्योर अनिका भाभी तुझे माफ कर देंगी। हाँ बिल्लू, गलती की है तो माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, और माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। मैंने अनिका को अपनी बहू नहीं माना, लेकिन उसने फिर भी बहू होने के सारे फर्ज निभाए। अरे अनिका कहाँ गई? भाभी भाभी, अब मुझे लग रहा है रूम में, क्योंकि मैं देखा था। मैं एक बार बाहर चेक करता हूँ। दादी मैंने रूम में चेक किया, भाभी वहां पे नहीं है। मैंने बाहर भी चेक किया, वो वहां पे भी नहीं है। कहाँ चली गई? तूने ठीक से देखा? हाँ मैंने हर जगह चेक किया, सारे रूम देखे, भाभी कहीं पे भी नहीं है। हाय रब्बा। अरे जिस शादी को आपने मजाक बनाया ना, उसकी अहमियत मैं आपको सिखाऊंगी। और यही मंगलसूत्र तोड़ा था ना आपने, एक दिन यही मंगलसूत्र आप मुझे पहनाएंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया अनिका। अपने दर्द में इतना खो गया था कि तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दिया। अपने गुस्से की याद में तुम्हारी खुशियों को जला डाला। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अनिका। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती ना, मैं कैसे जी पाऊंगा? जो किया है वो माफी के लायक भी नहीं। शायद तुम मुझे माफ कर दो अनिका, लेकिन खुद को कैसे माफ करूंगा? जो मैंने किया है उस गलती को कैसे सुधारूंगा? उस गलती की भरपाई कैसे करूंगा? जो मैंने तुमसे छीना है अनिका, मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊंगा? वापस कैसे लाऊंगा?